ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गाय माता को सिर्फ एक रोटी खिलाते हैं तो उसके पीछे कितनी गहरी आस्था और चमत्कार छिपे होते हैं। हमारे धर्म में गाय को माँ कहा गया है क्योंकि गाय के शरीर में अनगिनत देवी देवताओं का वास बताया गया है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की पूजा करता है या उन्हें रोटी खिलाता है, उसे एक साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज गुरुजी का ज्ञान में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन में गाय माता के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, कहिए नारद जी, किस कारण पधारे हैं? नारद जी बोले, प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं पृथ्वी लोक पर एक बड़ा विचित्र दृश्य देखकर आया हूं। एक और लोग श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, और दूसरी ओर कुछ लोग गायों को कष्ट दे रहे थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है उसे क्या फल मिलता है, और जो उन्हें कष्ट देता है उसका क्या परिणाम होता है। साथ ही मैंने यह भी सुना है कि किसी समय गाय माता ने सभी स्त्रियों को एक श्राप दिया था। प्रभु, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद जी, आपने बहुत शुभ प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछकर आपने संसार का कल्याण कर दिया है। लेकिन उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। जो कोई भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसके 32 पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले रायपुर नगर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, वैभव, सम्मान, लेकिन एक दुख था, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह और उसकी पत्नी अनेक मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन गोपाल किसी काम से नगर जा रहा था। तभी उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी महात्मा ध्यान में लीन है। गोपाल उनके पास जाकर विनम्रता से बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा ने आंखें खोलीं और गोपाल से पूछा, पुत्र, तू कौन है और क्यों आया है? गोपाल ने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, परंतु एक संतान का सुख नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। कृपा कर बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन की घटनाएं देखीं और गंभीर स्वर में बोले, अरे मानव, तुझे अपने जीवन का एक बड़ा पाप याद नहीं है? एक बार तूने रास्ते में एक गाय और उसके छोटे बछड़े को भूख से तड़पते देखा था, पर तूने उनकी कोई मदद नहीं की थी। उस समय वह गाय तुझसे सहायता मांग रही थी, पर तूने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस समय उस गाय ने तुझे श्राप दिया कि तेरे जीवन में संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर गोपाल बहुत पछताने लगा और रोने लगा। बोला, गुरुवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। महात्मा बोले, पुत्र, दुखी मत हो, उपाय है। मेरे आश्रम के पास कालिंदी नाम की एक गाय रहती है, तू उसकी पूरी श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर, उसकी पूजा आराधना कर, वो तुझे संतान का आशीर्वाद देगी। महात्मा ने उसे एक मंत्र दिया और बोले, इस मंत्र का जाप करना। यदि पहली बार जाप करते ही वह गाय तेरे पास आ जाए तो समझ लेना तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। गोपाल ने श्रद्धा से मंत्र का जाप शुरू किया और जैसे ही उसने पहली बार मंत्र जपा, आश्चर्यजनक रूप से वही कालिंदी नाम की गाय उसके पास आ गई। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, तू बहुत भाग्यशाली है। अब इस गाय की सेवा कर, तू इसके साथ रह और अपने घर वालों से भी कह कि यह गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है। इसकी पूजा करना, इससे तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गोपाल ने महात्मा को प्रणाम किया और गाय को अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें इस गाय की सेवा करनी है, यही हमारी संतान प्राप्ति का मार्ग है। अगले दिन प्रातःकाल गोपाल की पत्नी ने स्नान कर पूरे विधि से गाय माता की पूजा की और उन्हें रोटियां खिलाईं। फिर गोपाल गाय को चराने के लिए वन में ले गया। वह उसे हरी हरी घास खिलाता, उसके शरीर से मक्खियां हटाता, उसके सिर को सहलाता और पूरे प्रेम से सेवा करता। शाम को जब वह लौटता तो घर पहुंचते ही गाय ने अपनी पूंछ हिलाई और उस धूल से पूरा घर पवित्र हो गया। उसी क्षण गोपाल के सभी पाप नष्ट हो गए। गोपाल की पत्नी ने श्रद्धा से गाय माता की पूजा की और उनके चरणों में सिर झुकाया और बोली, हे गौ माता, कृपा कर हमें संतान सुख दें। गाय माता ने प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाल दी।
कुछ ही दिनों में गोपाल और उसकी पत्नी का जीवन बदल गया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी अद्भुत और भक्ति से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज ऐसे चमत्कारी ज्ञान मिलते रहें। गाय माता की सेवा करते हुए गोपाल को 28 दिन बीत गए। फिर 29वें दिन जब वह गाय को लेकर वन गया तो अचानक एक भयंकर शेर वहां आ गया और गाय को दबोच लिया। गोपाल ने यह दृश्य देखा तो डर गया, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाया और शेर से विनती करने लगा, हे मृगराज, कृपया इस गाय को मत मारो। यह कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि तपस्वी महात्मा ने मुझे दी है। इसकी सेवा से ही मुझे संतान का आशीर्वाद मिलेगा। तुम चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन इस गाय को मत मारो। गोपाल की आंखों में आंसू थे, वो हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी अचानक एक मधुर आवाज आई, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। गोपाल ने आंखें खोली तो देखा गाय माता उसके सामने खड़ी हैं और शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गाय बोली, पुत्र, वह कोई शेर नहीं था, बल्कि मैं ही थी। मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया था, तो मेरी परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? गोपाल बोला, गौ माता, मुझे संतान सुख चाहिए। तब गाय बोली, आज से 9वें दिन प्रातःकाल मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ ग्रहण करना, इससे तुम्हें धर्मपरायण और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। गोपाल ने श्रद्धा से कहा, गौ माता, आज मेरा जीवन सफल हो गया। फिर वो गाय को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने श्रद्धा से पूजा की और गाय माता की पीठ को स्पर्श किया, जिससे उसके सारे दोष मिट गए। और 9वें दिन जब उन्होंने गाय माता का दूध ग्रहण किया तो कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से गाय माता की सेवा करता है, उन्हें रोटियां खिलाता है, वो कभी गरीब नहीं होता। उसे हर जन्म में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाता है। जो गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और जो श्रद्धा से गाय को सिर्फ एक रोटी खिलाता है, वो नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। इसलिए हमेशा गाय माता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज कम से कम एक रोटी गाय माता के लिए जरूर निकालें। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सच्ची पूजा है और यही जीवन का असली अर्थ है। जय गौ माता, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर ऐसी ही भक्ति और रहस्यमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब सुनिए कथा का वो भाग जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब गाय माता धरती पर बहुत दुखी थीं, क्योंकि लोग उन्हें सम्मान देने के बजाय उनका अपमान कर रहे थे। कुछ लोग उनके दूध का उपयोग तो करते थे, लेकिन उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देते थे। यहां तक कि कुछ स्थानों पर लोग गायों को सड़कों पर भटकने को मजबूर कर देते थे। एक दिन ये सब देखकर गाय माता बहुत रो पड़ी और उन्होंने पृथ्वी के सारे देवताओं को पुकारा, हे देवताओं, देखो, जिन मनुष्यों के लिए मैं अपना दूध देती हूं, वे ही आज मुझे कष्ट दे रहे हैं। मैं उनके लिए अपने बच्चों से भी ज्यादा त्याग करती हूं, परंतु अब वे मेरे प्रति निर्मम हो गए हैं। ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हूं। तब देवताओं ने कहा, हे गौ माता, धैर्य रखो, ये कलयुग है, यहाँ लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। लेकिन जो सच्चे मन से तुम्हारी सेवा करेगा, उसे तुम अपना आशीर्वाद देना, और जो तुम्हें कष्ट देगा, उसे अपने श्राप से शिक्षा देना। ये सुनकर गाय माता ने प्रण किया कि अब जो भी स्त्री अपने घर में रोटी बनाते समय मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं निकालेगी, उसके जीवन में शांति कभी नहीं रहेगी, उसके घर में सुख की कमी रहेगी और उसके बच्चों के जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी। ये श्राप सुनकर देवताओं ने कहा, हे गौ माता, ये तो बहुत बड़ा श्राप है। लेकिन गाय माता बोली, ये श्राप मैं केवल उन्हीं पर दूंगी जो अपने कर्मों से निर्मोही और निर्दयी हैं। जो स्त्रियां प्रेम और श्रद्धा से रोज मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा रख देंगी, उन्हें मैं अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और उनके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया है कि हर दिन रोटी बनाते समय एक टुकड़ा गाय के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा पहले रोटी गाय के लिए निकालो, फिर परिवार के लिए, तभी घर में बरकत बनी रहती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे नारद, ये कथा केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। गाय माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप हैं और जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है वो धरती माँ की सेवा करता है। इसीलिए तो कहा गया है, गो सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी बोले, प्रभु, आज आपने बहुत महान ज्ञान दिया। अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर सबको ये कथा सुनाऊंगा ताकि लोग फिर से गाय माता के प्रति श्रद्धा रख सकें।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जा नारद जा, और सबको यह संदेश दे दे कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से गाय की सेवा करेगा तो उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे, और अगर कोई गाय को कष्ट देगा तो वो चाहे कितने भी बड़े मंदिरों में पूजा कर ले, उसे शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वीलोक पर चले गए। दोस्तों, जब भी आप गाय माता को देखें तो उन्हें स्नेह से पुकारें, और अगर संभव हो तो एक रोटी या गुड़ का टुकड़ा अवश्य दें, क्योंकि कहते हैं जिस दिन गाय प्रसन्न होती है उस दिन घर में बरकत का सागर उमड़ पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई गाय माता की महिमा समझ सके। और अगर आप ऐसी ही भक्ति और रहस्यमय कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। जय गौ माता, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये कथा आगे बढ़ती है और हमें सिखाती है कि आस्था अगर सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पति मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं होती, पर सावित्री के मन में भगवान और गाय माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो हर दिन जब भी रोटी बनाती थी तो सबसे पहले गाय माता के लिए एक रोटी निकालकर रख देती थी। भले ही उस दिन उसके घर में अपने बच्चों के लिए पर्याप्त खाना न हो, पर वो कहती थी, पहले गौ माता फिर परिवार। उसका ये नियम कभी नहीं टूटा। एक दिन उसकी पड़ोसिन ने हंसते हुए कहा, अरे सावित्री, तू खुद भूखी रहती है फिर भी गाय को रोटी देती है, क्या फायदा होता है इससे? सावित्री मुस्कुरा दी और बोली, बहन, जब मैं गाय माता को रोटी देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद मेरे घर पधारे हों, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भूख क्या और तंगी क्या सब मिट जाती है। कुछ दिन बीते और उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं और कई घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। परंतु दोस्तों, अद्भुत बात यह हुई कि सावित्री के घर में चमत्कार होने लगे। उसके रसोई के कोने में रखा हुआ आटे का डिब्बा कभी खाली नहीं होता था। जितना निकालती उतना ही फिर भर जाता। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए और सब पूछने लगे, सावित्री, ये कैसा जादू है? सावित्री बोली, ये कोई जादू नहीं, ये गाय माता का आशीर्वाद है। मैं तो बस रोज उन्हें रोटी देती हूँ और बदले में उन्होंने मेरे घर में अन्न की वर्षा कर दी। ये सुनकर गांव के बाकी लोग भी प्रेरित हुए और सबने रोज गाय माता के लिए रोटी निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वो गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगीं और सभी के घर में खुशियां लौट आईं। दोस्तों, जब ये बात देवलोक तक पहुंची तो देवता प्रसन्न हो गए और बोले, देखो, गाय माता की कृपा से एक छोटे से गांव का भाग्य बदल गया। यही कारण है कि जो मनुष्य गाय माता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा ही चमत्कार हो तो आज से ही रोज गाय माता के लिए एक रोटी जरूर निकालिए। ये रोटी छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाव से। अगर आपका भाव सच्चा है तो गाय माता जरूर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आपके जीवन को बदल देगी। यही है सच्ची पूजा, यही है सच्ची भक्ति और यही है जीवन का असली अर्थ। जय गौ माता, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई गाय माता की महिमा समझ सके। और अगर आप ऐसी ही भक्ति और रहस्यमय कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। जय गौ माता, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये कथा आगे बढ़ती है और हमें सिखाती है कि आस्था अगर सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पति मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं होती, पर सावित्री के मन में भगवान और गाय माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो हर दिन जब भी रोटी बनाती थी तो सबसे पहले गाय माता के लिए एक रोटी निकालकर रख देती थी। भले ही उस दिन उसके घर में अपने बच्चों के लिए पर्याप्त खाना ना हो, पर वो कहती थी, पहले गौ माता फिर परिवार। उसका ये नियम कभी नहीं टूटा। एक दिन उसकी पड़ोसिन ने हंसते हुए कहा, अरे सावित्री, तू खुद भूखी रहती है फिर भी गाय को रोटी देती है, क्या फायदा होता है इससे? सावित्री मुस्कुरा दी और बोली, बहन, जब मैं गाय माता को रोटी देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद मेरे घर पधारे हों, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भूख क्या और तंगी क्या सब मिट जाती है।
कुछ दिन बीते और उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं और कई घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। परंतु दोस्तों, अद्भुत बात यह हुई कि सावित्री के घर में चमत्कार होने लगे। उसके रसोई के कोने में रखा हुआ आटे का डिब्बा कभी खाली नहीं होता था। जितना निकालती उतना ही फिर भर जाता। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए और सब पूछने लगे, सावित्री ये कैसा जादू है? सावित्री बोली, ये कोई जादू नहीं, ये गाय माता का आशीर्वाद है। मैं तो बस रोज उन्हें रोटी देती हूँ और बदले में उन्होंने मेरे घर में अन्न की वर्षा कर दी। ये सुनकर गांव के बाकी लोग भी प्रेरित हुए और सबने रोज गाय माता के लिए रोटी निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वो गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगीं और सभी के घर में खुशियां लौट आईं। दोस्तों, जब ये बात देवलोक तक पहुंची तो देवता प्रसन्न हो गए और बोले, देखो, गाय माता की कृपा से एक छोटे से गांव का भाग्य बदल गया। यही कारण है कि जो मनुष्य गाय माता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा ही चमत्कार हो तो आज से ही रोज गाय माता के लिए एक रोटी जरूर निकालिए। ये रोटी छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाव से। अगर आपका भाव सच्चा है तो गाय माता जरूर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आपके जीवन को बदल देगी। यही है सच्ची पूजा, यही है सच्ची भक्ति और यही है जीवन का असली अर्थ। जय गौ माता, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये कथा आगे बढ़ती है और हमें सिखाती है कि आस्था अगर सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।